हमारे देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वोटिंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब करोड़ों लोग वोट डालते हैं तो इस पूरे सिस्टम को संभालता कौन है? कौन तय करता है कि वोटिंग सही से हो, कोई गड़बड़ी ना हो? ये सब जिम्मेदारी होती है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। हमारे देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आखिर चुना कैसे जाता है? क्या इस प्रक्रिया में सरकार का दखल होता है? और सबसे अहम बात, इस पद को ताकतवर बनाने वाला वो शख्स कौन था जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी थी? आज हम इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 18 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने फाइनल किया। इस कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल थे। कमेटी की बैठक के बाद कानून मंत्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार का नाम फाइनल हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है? आइए जानते हैं। कैसे चुना जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त? सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश पर होती है, लेकिन अब सरकार ने 2023 में एक नया कानून पास किया जो इस प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाता है। अब 3 मेंबर्स की एक सिलेक्शन कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करती है। इसमें होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री। चलिए जानते हैं इसकी प्रक्रिया को। सबसे पहले सर्च कमेटी पहले 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करती है। इसके बाद सिलेक्शन कमेटी इनमें से एक नाम को फाइनल करती है। फाइनल हुआ नाम राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ लेते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत सरकार में सेक्रेटरी लेवल का अफसर होना चाहिए। कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 साल की उम्र तक जो पहले आए। बाकी 2 चुनाव आयुक्त की अधिकतम उम्र 62 साल होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की ताकत कितनी होती है? जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है उसी वक्त से आचार संहिता लागू हो जाती है। इस दौरान पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी घोषणाएं सब कुछ चुनाव आयोग के इशारे पर चलता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। पहले सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, फिर 3 क्यों कर दिए गए? 1989 तक भारत में सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन 1993 में एक नया कानून आया और इसके बाद 3 चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को सबसे ताकतवर किसने बनाया? दोस्तों, अगर आज भारत में चुनाव इतने निष्पक्ष और मजबूत होते हैं तो इसका श्रेय जाता है एक शख्स को, टी एन शेषन। 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक टी एन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उन्होंने चुनाव में गुंडागर्दी, धनबल और बाहुबल को खत्म करने का काम किया। उनकी शक्ति के कारण नेता भी उनसे डरने लगे थे। कहा जाता है कि टी एन शेषन जब बोलते थे तो बड़े बड़े नेता चुप हो जाते थे। चुनाव आयोग आखिर इतना अहम क्यों होता है? चुनाव आयोग लोकतंत्र की रीढ़ है। इसके बिना निष्पक्ष चुनाव संभव ही नहीं हो सकता। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग की ताकत किसी भी सरकार से कम नहीं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव कैसे होता है और क्यों यह पद इतना ताकतवर है।